Hello everyone, welcome to your favorite education platform बोधनम क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आमतौर पर आपकी स्कूल्स में इस लेक्चर को स्किप कर दिया जाता है, लेकिन यहां हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपकी हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन और बहुत सारी ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं और हमारी लाइफ को कंटिन्यू करती हैं। लेकिन क्या ये प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो हमारी डेथ हो जाएगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन ये सारी प्रोसेसेस नहीं होंगी तो हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन की, अगर रिप्रोडक्शन हम नहीं करेंगे तो क्या हमारी डेथ हो जाएगी? तो आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी डेथ नहीं होगी। लेकिन फिर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है जबकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज का? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये तो हम पूरे लेक्चर में देख लेंगे। हमारा मेन क्वेश्चन क्या है इस लेक्चर के अंदर? व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जनन क्यों करते हैं, क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं? तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपने अपने आसपास देखा होगा एक कैट पॉपुलेशन को, क्या ये कैट नंबर में एक है या दो है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये कैट्स तो बहुत सारी हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने देखा होगा अपने आसपास डॉग पॉपुलेशन, क्या ये डॉग आपको एक, ये दो या तीन दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये एक, दो या तीन नहीं है, ये तो बहुत सारे हैं। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये जो एलिफेंट पॉपुलेशन देख रहे हैं, क्या ये एक एलिफेंट है, दो एलिफेंट है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये एलिफेंट्स तो बहुत सारे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब रिप्रोडक्शन करके ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अपनी पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इस अर्थ से इनकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इनका कोई भी अस्तित्व इस दुनिया में नहीं बचेगा, ये एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो एक बात तो हमारे यहां समझ आ गई कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इवन हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस। आप आए दिन पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस का कभी अल्फा वेरिएंट आ गया, कभी बीटा वेरिएंट आ गया, कभी गामा वेरिएंट आ गया और कभी कप्पा वेरिएंट आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो कोरोना वायरस है वो लाइफ में वो अपनी जो लाइफ है उसको क्या करना चाह रहा है? उसको वो आगे बढ़ाना चाह रहा है। वो अपनी जो स्पीसीज है उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे यहां पे सर्वाइवलिटी चाहिए इस अर्थ के ऊपर। तो हमारे यहां से क्या बात समझ आई कि जो ये रिप्रोडक्शन है, इसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? अर्थ पे अपनी सर्वाइवलिटी चाहता है, अपनी लाइफ को, अपनी स्पीसीज को, अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहता है। यहां तक बात समझ आई। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखने से पहले हम इसका मीन समझते हैं। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रोड्यूस मतलब वापस से बनाना, वापस से प्रोड्यूस करना। किसे? अपनी ही ऑफस्प्रिंग को। मतलब आपके फादर ने क्या रिप्रोड्यूस किया? आपको, तो आप उनकी क्या हुई? ऑफस्प्रिंग। तो वापस बनाया, इसलिए तो हमने क्या बोला उसे? रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स। देखो, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो न्यू इंडिविजुअल, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग, उसे प्रोड्यूस करता है। एंड द न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो उनके जैसा होता है। उनके जैसा का मतलब अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन होगा, डॉग है, डॉग रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा? डॉग बनाएगा। कैट है, वो रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगी? कैट बनाएगी। तो क्या हुआ? सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन enables and ensures the continuity of species generation after generation। जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करके जाता है? वो जो
कंटिन्यूटी है आपकी स्पीसीज की, उसको सुनिश्चित करके जाता है कि ये बनेगी, ये स्पीसीज आगे आगे सर्वाइवल करेगी। जैसे हमने बात किया सर्वाइव कैसे करेगी, हमने कोरोना वायरस का एग्जांपल देखा था, ठीक वैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इन सिंपल वर्ड्स, तो ये देखो, ये कौन है, ये आपके ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर से कौन हुए, ग्रैंडफादर से हुए आपके फादर, और फादर से कौन हुआ, फादर से हुए आप। और अगर आप भी अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन। तो आप रिप्रोडक्शन क्या करके क्या बनाओगे, आप अपनी ऑफस्प्रिंग बनाओगे। तो यहां तक सब क्लियर है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स एंड द न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। अब हम एक पॉइंट देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स हैं। जैसा ही चार्ट बना हुआ है ठीक आपको अपनी कॉपी में वैसा ही बनाना है, बिकॉज ये चार्ट लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे। तो देखो फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, तो फर्स्ट फीचर हम इसका देखते हैं क्या, एक तो लाइफ ऑन अर्थ। क्या देखते हैं, लाइफ ऑन अर्थ। अगर इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर आपको जीवन चाहिए, लाइफ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, वरना तो सभी खत्म हो जाएंगे और इस अर्थ के ऊपर जीवन नहीं बचेगा, भले वो प्लांट हो भले वो एनिमल हो, क्योंकि प्लांट भी तो रिप्रोडक्शन करते हैं। सेकंड हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं सेकंड, लाइफ ऑन अर्थ के बाद में एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्या देखते हैं, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो जब ये अर्थ बनी थी तो इस अर्थ में तब से लेकर अब तक बहुत सारी स्पीसीज ऐड हुई है। तब जो स्पीसीज थी, क्या आज भी वही स्पीसीज है, वो तो है ही, उसके साथ और बहुत सारी जो स्पीसीज है वो ऐड हुई है। तो ये किसके कारण हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर लास्ट हम देखते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या हम इसे कह सकते हैं वन जनरेशन टू अनदर। इस वाले पॉइंट को हम समझते हैं कैसे, तो देखो ये आपके कौन है, मदर है, और ये कौन है, फादर है। 50% जो कैरेक्टर्स हैं वो आपने किनसे लिए हैं, अपनी मदर से लिए हैं, और 50% कैरेक्टर आपने किससे लिए हैं, अपनी फादर से लिए हैं। ठीक है, और तब जाके क्या बने ऑफस्प्रिंग। और ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये किस में है, ऑफस्प्रिंग में आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। जब इन दोनों ऑर्गेनिज्म में के बीच में जो रिप्रोडक्शन हुआ तो इन दोनों के कैरेक्टर्स एक ऑफस्प्रिंग में आए। आपके अंदर आपके मदर के कैरेक्टर भी हैं और फादर के कैरेक्टर भी है, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपकी पॉइंट समझ आ गया। तो हमने यहां पे क्या देख लिया, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया है तो लाइक कीजिए बोधनम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कंसेप्ट्स।